हाँ बताओ बेटा, वहां से निकले कैसे? वो माल की तरसील कर रहे थे, मैं उसमें छुप गया। यानी कोई सिपाही निगरानी के लिए मौजूद नहीं था? नहीं बाबा। देखो बेटा, फरार नहीं हुए तुम, इसका मतलब यह है उन्होंने खुद आने दिया तुम्हें वहां से। मशकूक है जो कुछ सुना वो भी। आपको लगता है कि ओरहान ने जो सुना वो एक जाल है? देखो, ये जानते हैं हम भी कि गद्दार कौन है, मगर अक्चा आज के इलाके में जाल हो सकता है। वो हमें फंसाना चाहते हैं, लेकिन हम वहां से हमला करेंगे जहां से वो सोच भी नहीं सकते। उनके लिए तो ऐसा जाल बिछाएंगे। यानी मैं अपना फर्ज पूरा नहीं कर सका? सुनो, तुमने अपना फर्ज अच्छी तरह निभा दिया। अगर नाइमान ने खुद तुम्हें ना बुलाया होता तो हम इससे थोड़ा मुख्तलिफ सोचते। अगर तुम फरार ना होते तो करारगाह के बाहर घुड़सवार तुम्हारा इंतजार कर रहे होते। बेटा, तुम दिलेरी से वहां गए हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसे शिकस्त दी जाए। बहुत शुक्रिया बाबा। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? मैदान जंग की तरफ जाते हैं तो बहुत से सिपाही खो देंगे हम लोग। यही वजह है कि हमें कुछ और करना पड़ेगा। क्या ये राज है जनाब? सही वक्त आने पर आश्कार हो जाएगा। बेटा, अब ये तुम्हारा हाथ कैसा है? ये ठीक है बाबा। उसका इलाज बहुत मौसर साबित हुआ है। अल्लाह का शुक्र है। अब बात करते हैं असल मसले पर। बात यह है कि तैमूर और आलचचिक के निकाह का वक्त आ गया है। जल्द से जल्द तैयारियां मुकम्मल की जाए। सिपाहियों, भाइयों, मेरे बहादुरों, हम सब एक होने जा रहे हैं। फिर हम नायमान को बनाएंगे। नायमान? हाँ हाँ, नायमान। हम नायमान को एक बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर देंगे। होशियार उस्मान सरदार। मेरे सिपाहियों, जवानों, अगर हमने कुफार को शिकस्त से दोचार करना है तो जरूरी है कि हम अपनी सोच और फहम का इस्तेमाल करें। इस बार हम कुछ अलग करने वाले हैं। दरवाजे बंद कर दिए जाएं और नेज़े तैयार रखे जाएं। हर कदम पर एक चाल होना चाहिए। कोई भी जगह ऐसी ना हो जहां आग ना लगाई जाए। नायमान को हम अपने घर के अंदर ही लाकर खत्म करेंगे। चलो जल्दी, हर कोई सिपाही साथ ले और यानी शहर में फैल जाए। जैसा आपका हुक्म जनाब। जनाब, वालिदा सुल्तान आ रही है।
आने दो, हर कोई तरीके से अपना फर्ज निभाए। कब से बड़े छोटों से मिलने जाने लगे उस्मान साहब? आपने मुझे बुलाया? अगर तफसील जानने की जरूरत है तो सवाल किए बगैर आ जाइए वालिदा सुल्तान। बाहर किस किस्म की तैयारियां की जा रही हैं? काफिरों पर कयामत ढाने की तैयारी है, हरगिज फिक्र मत करें। असल मसले पे आइए उस्मान साहब। वजीर साविली उस नाइमान की पहले दिन से ही खिदमत कर रहा है, पता है? आली सल्जूक रियासत का वजीर, ये कैसे हो सकता है? उस दिन जब हम वहां थे तो आपके, यकीन कीजिए कि इंतहाई करीबी लोग भी घुटने टेके हुए थे। आपने कभी नहीं देखा वजीर सावेली गद्दार है, हैरानी की बात नहीं। मेरा बेटा वजीर सावेली सुल्तान अलाउद्दीन के करीब है। सुल्तान की जान खतरे में है। मैं वक्त जाया किए बगैर कौन यहाँ जाऊंगी उस्मान साहब। रुक जाइए, रुक जाइए। आप सही हैं। कोनिया के सुल्तान अलाउद्दीन और वहां के लोगों को खतरा लाक है, लेकिन अगर आप वहां गए तो वही होगा जो उनके साथ होगा। आप क्या कहते हैं उस्मान साहब? आप अकेले नहीं जाएंगी वालिदा सुल्तान? हम साथ चलेंगे। जिन लोगों ने मेरे मुश्किल वक्त में मेरी मदद की, मैं उनको कभी नहीं भूलूंगी। बाला खातून, सलामत रहिए। हम भी अपने मुश्किल तरीन दिनों में आपकी मदद चाहते थे। हम कुछ नहीं भूले, सब कुछ याद है हमें वालिदा सुल्तान। मगर अब मुत्तहिद होना है हमको। अब चलना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सलामत रहे उस्मान साहब। अल्लाह हामी नासिर हो वालिदा सुल्तान। वाला सावेली जान चुका है कि उसकी गद्दारी का और हान को पता है। वो जानता है कि तुम भी दुश्मन हो, तो इसलिए मोहतात रहना होगा। आप फिक्र ना करें उस्मान, आपको भी मोहतात रहना है। कुफार पर हम दोनों तरफ से हमला करेंगे। वो कभी बाज नहीं आने वाले हम पर हमला करने से, और हम भी रुकने वालों में से नहीं है। ये जंग मुबारक हो वाला। फतह याब होंगे इंशाअल्लाह, और अपने दुश्मन से लड़कर हिफाजत से वापस आ जाएंगे। अल्लाह हामी और नासिर हो।
उस्मान, उसे यहाँ होना चाहिए था। क्या उसे पता चल गया होगा? उस्मान, हर जगह अपने सिपाही भेजो। उस्मान को ढूंढे बगैर कोई वापस ना आए। तुम सब अगर उस्मान को ढूंढ ना सके तो मैं सबको कत्ल कर दूंगा। तुमने खुद को भेड़िया और हमें भेड़ समझा। याद रखो, मेरे घर में जंग लड़ना बहुत मुश्किल है। भेड़िया बनने के लिए सिर्फ पंजों की नहीं, अकल की भी जरूरत होती। तुम में बहुत खामियां हैं, तुम्हारा अंजाम करीब है। नहीं छोड़ूंगा उस्मान। ये खत तुम्हारी मौत का फरमान है उस्मान। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहीं भी जाओ या कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। मुझसे तुम कहीं नहीं भाग पाओगे। मैं यनी शहर को तबाह और बर्बाद करने जा रहा हूं। सुना तुमने? जाओ तैयारी शुरू करो। उस्मान तुम पर घात लगाना चाहता है कमांडर नायमान। मुझ पर घात? ऐसी कोई घात नहीं जो मुझे रोक सके। मैं वो शेर हूं जो अपने जिस्म पर दुश्मन के तीरों को काट फेंकता है। मैं उसे तबाह करने जा रहा हूं। उस्मान के खानदान को जब तक तबाह और बर्बाद नहीं कर देते, हमारी तलवारें रुकेंगी नहीं। चलो। चलिए तशरीफ रखिए। बोरान, बताओ सूरत हाल क्या है? जनाब, तमाम घर खाली करा दिए हैं। लोगों को एनागोल्पा हिफाजत मुंतकिल कर दिया गया। तमाम वो बहादुर जो तलवारें उठा सकते हैं वो हमारे साथ हैं। हमने अपने आदमी को हर जगह तैनात कर दिया है जनाब। वो उन काफिरों को तबाह करने के लिए तैयार है। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। जनाब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ कोनूर। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने बाइंदर का पीछा किया। फर्ज मैंने तुर्गत साहब को सौंपा। हाँ, शुक्रिया। आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ। अब तुर्गत और उसके सिपाही बाइंदर के जरिए मोहर तक पहुंचेंगे। उस दौरान वालिदा सुल्तान और बाला खातून कोनिया पहुंचकर सावेली को तबाह करेंगी और हम यहां नायमान से निपटने के लिए जाएंगे। क्या वो आएगा सरदार? अगर वो मेरी लिखी हुई तहरीर के बाद भी नहीं आता तो इसका मतलब कि वो काबू रखता है अपने गुस्से को, लेकिन अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है उसे। उसका गुस्सा और तकब्बुर उसे यकीनन यहां लेकर आएगा। वो जरूर सामने आएगा। और अब थोड़ा नजदीक आ जाएं सभी। आ जाइए, आ जाइए। हर चीज से हम उन लोगों का पहला हदफ ये हवेली होगी। इसीलिए तीरंदाजों को हम छत पर खड़ा करेंगे, बिल्कुल यहां पर। और उसके बाद मेरे बेटो, दोनों यहां करीब आ जाओ, आ जाओ। देखो, अलाउद्दीन और खान, यहां से तुम दोनों अपने तीर अंदाजों के जरिए सिपाहियों को रोकोगे। क्या ये वाज़ेह है ना बेटा? हाँ जी बिल्कुल सरदार। हाँ, शुक्रिया। जो आपका हुक्म सरदार। शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत से सिपाही यहां मैदान में होंगे। हम उन्हें अपने जालों की तरफ खींचेंगे जो हमने बहुत पहले से लगा रखे हैं उनके लिए। जैसे ही उनसे लड़ाई शुरू हो जाएगी, भाई सुंगुर, हाईकुर्त, तुम उन सब पर दूसरी तरफ से हमलावर हो जाओगे। अगर वो वहां से निकलते हैं
तो उनका सामना गर्म तेल से होगा। जैसे आपका हुक्म जनाब। देखते हैं उसके नौकर कितनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। नौकर एक परिंदे की तरह होता है जनाब। जो गुस्से का दोस्त है वो मौत का दोस्त है। चलो आ जाओ तुम भी नायमान। या अल्लाह। या हक। आ जाओ। गलीस काफिर। क्या हुआ? क्या हुआ? आ जाओ जरा। या अल्लाह। सिपाहियों, यहां से निकलना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। आ जाओ। या अल्लाह।
अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। जनाब, हम एक के खिलाफ जीत गए, लेकिन हजारों हमारे मुंतजिर हैं। नाइमान, इन सिपाहियों के पीछे क्यों छुप रहे हो? खुद सामने आओ ना अगर इतनी हिम्मत है। तुमने शहर का दिफा किया, मेरे सिपाहियों को तबाह किया। सरजमीन तुम्हारे पास है, मेरे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है। मैं तुम्हारी जान और तुम्हारा खून लूंगा। मेरा दिल ईमान के नूर से मुनव्वर है। क्या तुम्हारा ईमान मुझसे तुम्हें बचा सकता है? वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारा इख्तिताम होगा। मैं आखिरी बार तुम पर रहम कर रहा हूं। अब मजीद खून नहीं बहेगा। आखिरी बार उस्मान। क्या? हाँ, कल गुरूब आफताब के वक्त तुम कारा औली गाओगे। वहां सिर्फ मैं और तुम होगे। हम मैदान में उतरेंगे। उस मैदान में से हम में से सिर्फ एक ही अपने सर के साथ बाहर आएगा। आखिरी खून रेजी उस्मान। तो फिर तैयार रहो। जब मैं मैदान में पहुंचूंगा और तुम्हारे सामने तलवार निकालूंगा तो फाते बनकर ही निकलूंगा वहां से। हाँ, मुझे कबूल है। कल जब तुम्हारा सर उतारूंगा तो तुम्हारे ये नौकर भी सरजमीन पर नजर नहीं आएंगे। अपने सरदारान को बताओ, जब मैं तुम्हारा सर अपनी तलवार पर लहराऊंगा तो वो बैत करेंगे। कल आखिरी दिन होगा तुम्हारा और इस सरजमीन पर तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी। चलो। सिपाहियों, मत करो ऐसा। कैदियों पर यूं जुल्म मत करो। अब इन्हें उठाइए और जिंदान में ले जाइए। जो जख्मी है उनका इलाज करवाइए। नाइमान का सर तन से जुदा करते ही जिनका फिदिया अदा किया गया है उनको हम रिहा कर देंगे। हाँ, मगर इनमें से अगर कोई भी गुनाहों की तौबा करके मुसलमान होना चाहता है तो मुझे बता सकते हैं। इनके हथियारों की जरूरत है हमें। आ जाओ। जो आपका हुक्म। मेरे भाइयों, क्या तुम लोग ठीक हो? तुम ठीक हो ना? फिक्र नहीं करो, सब ठीक है। सब ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। उमरा लब्दार, बताइए इनकी हालत कैसी है? ठीक हो जाएंगे जनाब, अल्लाह की मदद से ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे, हाँ, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जनाब, जनाब, नाइमान और उसके साथी मुहासरा खत्म करके पीछे हट गए। ये उसकी आखिरी जंग होगी। कुछ ना कुछ तो करेगा, पीछे नहीं हटेगा। वैसे सोच कर रहे हो? हाँ, कारगुन कबीले से मलहून खातून ने खबर भेजी है। क्या? आग तिमुर साहब ने
कारकुन कबीले में ओहदा कबूल कर लिया। क्या? बोरान, हुजूर, बुलाओ सरदारान को। दीवान मुनक्किद होगा अभी। कारकुन कबीले से तैमूर को भी आने की दावत दीजिए और यहां से बाकी सब लोग मेरे साथ चलेंगे। जो सरदार का हुक्म। नाइमान ने मुझे एक पेशकश की है। नाइमान लड़ना चाहता है मुझसे। ऐसा नहीं हो सकता जनाब। अगर मैंने उसे हरा दिया तो फिर उसके लोग हमारी जमीनों से चले जाएंगे। लेकिन अगर वो मुझे हराता है तो हमारे सरदारान और सिपाही उसकी कमान में होंगे। जनाब, हम नायमान की बात पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर तो उसे हरा भी दिया जाए तो उस सूरत में भी उसने सब कुछ तबाह करने का हुक्म तो दिया होगा अपने लोगों को। वो अपनी बात पर कायम नहीं रहेगा। जनाब, अगर हम जानते हैं कि वो हमें धोखा देगा तो हम भी अपनी पूरी तैयारी के साथ उन पर हमला करेंगे। वो अगर कोई चाल चलते हैं मुकाबले के लिए तो हम मोहतात रहेंगे। यानी शहर का दिफा जैसे हम लोगों ने किया, बिल्कुल उसी तरह फिर दिफा करेंगे हम बाकी सरजमीनों का। जनाब, आपने उसकी रहनुमाई की इसलिए यानी शहर मजबूत था, लेकिन दूसरे शहर वो लाजिम अपना दिफा नहीं कर सकते। चले, आप लोग बैठे। राजा हिसार, बलूजा हिसार, इन हिसार, इनागोल, मेलेजिक और सो। इनके आसपास की सारी सरजमीनें हमारी मलकियत हैं और हमारे शहरों के लिए दिफाई हदूद भी हैं। और अब सिपाहियों, इन सबको अच्छी तरह देख लो। ये वो जगह है जहां सिपाही इंतजार करेंगे। इन सारे नक्शों को अगर गौर से देखा जाए तो इन पर हर चीज लिखी हुई है और ये हमारे सरदारान को सौंपे जाएंगे। और ये मरमराचिक के लिए दिफा होगा। औकताम साहब के नसीब में ये नहीं था। मरमराचिक को हम कुफ्फार के हाथों में हरगिज नहीं छोड़ेंगे। हुजूर, माफी चाहता, लेकिन ये कब तैयार की है? आलम इस्लाम को महफूज रखने की बात आई तो सोने का वक्त कलील कर दिया। याद रहे, हम एक बहुत बड़ी जंग के लिए जा रहे हैं। हर कोई तैयार रहे। दिफा का मामला तो हल हो गया, अब वक्त आ गया है हमले का। अगर तो नाइमान जीत गया तो कोई शक नहीं कि वो इन सरजमीनों में मजीद सिपाहियों को लेकर आएगा और वो इन सरजमीनों पर मरकज बनाएगा। वो काफिर जहां भी आबाद होंगे जनाब, उन्हें फौरन खत्म करेंगे। सुनो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नाइमान को फिलहाल लगता है कि वो ऐसा कर सकता है और इसीलिए वो करारगाह या मरकज का नहीं बताएगा। हम अगर वो अपना बिल जहां पर भी बनाएगा, हम पर हमलावर होने के लिए जरूर पता चल जाएगा और वहां सिपाही रवाना करेंगे। हम पे जैसे ही वो हमला करेंगे, सिपाही उनकी करारगाह को तबाह कर देंगे। चलें, हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए।
बुरहान, जनाब। जहां नायमान से लड़ना है वहां जाओ। नजर डालो उस जगह पे क्या हो रहा है वहां। जो हुक्म जनाब। अब बताइए मुझे, हमारी सरजमीनों के क्या हालात हैं? और आज साहब आप बताइए। जनाब, लोगों की हालत ठीक नहीं है। नायमान की मौजूदगी ने तिजारत को मुश्किल में डाल दिया है। बहराम साहब बताइए क्या हालात हैं? उलूजा हिसार की भी यही हालात हैं जनाब। शिकायत वहां से भी है, न कारवान आ रहे हैं न तिजारत हो रही है। और वो कबाइल, उनकी सूरत हाल? जनाब, कबाइल के लोग अपना सामान शहर ले जाते हैं, बगैर बेचे वापस आ जाते हैं। ताजरों के पास तिजारत करने की ताकत नहीं है। ये बात वो तमाम कबाइल के लोगों को बताते हैं। उनकी कमाई किराए में खर्च हो जाती है। तो कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, यानी शहर के दिफा के वक्त उसकी क़यादत न करने वाले सुबाशी, कहने के लिए तुम्हारे पास नहीं कुछ भी? इसका मतलब कि तुम्हें अपने लोगों के मसाइल का इल्म भी नहीं है। तुम्हारा फर्ज क्या है? अपने सरदार को अकेला छोड़ देना? जो कुछ तुम कर रहे हो, क्या तुमने उसकी मुझसे इजाजत तलब की? क्या मसनद पे बैठने का हुक्म दिया मैंने तुम्हें? जनाब, सिर्फ इसलिए किया ताकि मसनद खाली ना रहे। गलती की है तुमने, एक दफा माफ कर चुका हूं मैं। अब तुम्हारा इस खानदान से और इस दीवान से कोई ताल्लुक नहीं। चले जाओ यहां से। जनाब, निकल जाओ। लोगों के लिए मुश्किल वक्त है। बताइए जरा, आप लोगों ने क्या तदाबीर इख्तियार की है? हमने आही तश्किलात के सरबराह से बात की है और चंदा जमा करके ताजिरों की मदद की जनाब। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। असल में इस दलदल से निकलना जरूरी है। आपके हुक्म के मुताबिक करने को तैयार हैं। इस मसले को ठीक कर देंगे, मगर आपने नायमान के बारे में कुछ सोचा है? बुरहान, जाओ नक्शे लेकर आओ जरा। जो सरदार का हुक्म। सरदारा, जरा नक्शों पर गहरी नजर डालें। दिफाई मंसूबे नक्शों पर वाज़ेह हैं। आप सब लोग आपस में इस पर बात करें और कल अपने लश्कर के साथ आप मैदान जंग में होंगे। हाँ, मगर मैं देख रहा हूं कि असल मसला, असल परेशानी जो है वो लोगों के लिए है। लोगों के लिए उनकी शाना बशाना होना चाहिए। इसलिए आप सभी और मैं भी उनके पास जाऊंगा और उनकी मुश्किलात दूर करेंगे मिलकर। हम अपना भेष बदलकर वहां बाजार में जाएंगे। ऐसा करने से अंदाजा हो जाएगा हमें कि लोग किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं।
हमारे लोगों के हालात नाइमान से कहीं ज्यादा अहम है। दीवान का इख्तिताम हुआ। मलहून खातून से कहो कि तैयार रहे। जो आपका हुक्म। ओए, काम की क्या सूरत हाल है? अल्लाह का शुक्र है, सही चल रहा है। क्या आपके पास इसके अलावा और कुछ नहीं है? हमें मखमल चाहिए था। बाजी, हमारे पास नहीं है। यहाँ ताजर आते मखमल की नुमाइश करते हैं और फिर बुरसा और अजने की तरफ रवाना हो जाते हैं, और मखमल खरीदने के लिए रकम नहीं है हमारे पास। लेकिन इसकी वजह क्या है? पहले तो जंग और हमारी दुकानों की किस्त। मैं मुश्किल से महीने में 40 सिक्के कमाता हूँ, जिनमें से 20 सिक्के दुकान की किस्त अदा करता हूँ। अल्लाह आपकी मदद करे। शुक्रिया। अच्छा, तो मुझे ये 2 निकाल दीजिए। बहुत से ताजिर बगैर कुछ बेचे चले जाएंगे और हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं। दुकानों की किस्त अदा करना भी मुश्किल है। जो कुछ हमारे पास है उससे कारोबार नहीं होता, हमें बंद करना पड़ेगा। ये ले बाजी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। हाँ, ये बताइए जरा, इन सारी परेशानियों की वजह क्या है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ? क्या आपको वाकई नहीं पता वो कौन है? कौन बेटा? वो उस्मान साहब है। उस्मान साहब? हाँ, उस्मान साहब ने क्या किया? उस्मान साहब क्या करेंगे? कुफार सर पर हैं। तजारत रुक गई और आमदनी कम हो गई है, और अखराजात अब भी वैसे ही है। जानते हैं हमारे कंधों पे बड़ा बोझ है। इन सरजमीनों का हाकिम कौन है बाबा? उस्मान साहब है। वो लोगों का ख्याल नहीं रख सकते? छोटे खलील, उस्मान साहब जल्द कुफारों के सरदार नाइमान से लड़ेंगे। तलवार चलाने के अलावा फुर्सत कहाँ है उन्हें? ये बात तो ठीक कही आपने भाई। सुनो, इसने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, अगर तो कोई दूसरी सरजमीनों पर दुश्मन से लड़कर अमन कायम करने की कोशिश करता है, तो उसे अपनी सरजमीनों पर भी निजाम कायम करने की जरूरत है। देखा, आप लोग नहीं समझे, लेकिन ये समझ गए। ये बताइए जरा, बाकी ताजरों की हालत भी ऐसी है? जिनकी अपनी दुकानें नहीं हैं, उन सब की हालत ऐसी ही है। ओह, चलें, शुक्रिया। चलो, भत्ता निकालो। कैसा भत्ता? मेरे पास तो किराए के लिए भी पैसे नहीं। हमें किराए की परवाह नहीं, या तो भत्ता दो या फिर जान लेंगे हम। खुदा के लिए ऐसा ना करो। अगली बार इससे भी ज्यादा लेने आएंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारी जान ले लेंगे। अली आगा, क्या आपका भत्ता मौजूद है? कैसा भत्ता? ऐसा ना करें। क्या तुम्हें अपने बेटे की जान प्यारी नहीं? समझे नहीं? बाबा ऐसा ना करें। हाँ, ऐसे ही। बहुत अच्छे। मैं लूट मार करने वाले का हाथ तोड़ देता हूँ। तुम तोड़ोगे? हाँ,
हाँ, मैं ही तोड़ूंगा। इधर आओ जरा, चलो। आइंदा मुझे कभी दिखना मत दिया। दफा जाओ। ये यहाँ नहीं खत्म होगा। दफा हो जाओ, चलो। गलीज बेईमान लो। अब ठीक तो है ना? हाँ। अल्लाह आपसे राजी हो जनाब। अल्लाह आपसे भी राजी हो। कौन है आप? कहाँ से आए हैं? कहाँ जाएंगे? ओह, अल्लाह की तरफ से आए हैं, उसी की तरफ जाएंगे। मुसाफिर है। हम सब भी अल्लाह की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ जाएंगे, लेकिन हम में यह सलाहियत नहीं है। लेकिन बेटा, आप कौन हैं ये बताएं। हम लोग असल में यहाँ पर काम की गर्ज से आए थे, मगर आप लोगों की ऐसी हालत देखकर मैं तलब नहीं कर सका। चले खैर, आपके काम में आसानी हो, अल्लाह करे। हमारा रास्ता बहुत तवील है। चलो खातून। ठीक कहा, हमारे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन हम मुसाफिरों को भूखा नहीं जाने देते कभी, खास तौर पर रमजान में। और आपने तो मदद की है हमारी। उस्मान, मुझे एक बात बताएं, क्या उसका यही सही वक्त था? हाँ, यही वक्त है। और नाइमान? अपने सरदार पर एतमाद नहीं तुम्हें? एतमाद है मुझे उस्मान, बस आप पर ही है। ऐसे अनजान मत बने आप। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने चाहा तो फतह हासिल होगी मुझे, लेकिन अगर इसके बरक्स हो जाता है तो ठीक है, हो जाए। हम सब फानी हमल हों, मगर रियासत चलती रहेगी। रियासत को रियासत बनाने वाले इंसान होते हैं। देखना चाहता हूं मैं देखना चाहता हूं मलहून। खैर तो है ना बेटा? मैं जानता हूँ कि कौन है आप। हाँ, मैं तो एक मुसाफिर हूँ बेटा, मुसाफिर हूँ। चलो बताओ मुझे, कौन हूँ मैं? आप उस्मान साहब हैं। मैं जिसे देख लूं उसे भूलता नहीं। मैंने आपको सऊद में घोड़े पर सवार देखा था, इसलिए देखते ही पहचान लिया आपको। इधर आओ मेरे पास बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। तो तुमने क्या अपने बाबा और वालिदा को बताया मेरे बारे में? दस्तरखान कैसी वजह से लग रहा है? नहीं, वो सबके लिए ऐसे ही दस्तरखान लगाते हैं। ओह, तो फिर वो बाजार में की गई बातों के बारे में क्या ख्याल है? क्या वहां पहचान गए थे तुम मुझे? अगर मुझे मालूम ना होता कि आप उस्मान साहब हैं, तो मैं आपसे बात क्यों करता? बात सुनो, ये सब कुछ मेरे और तुम्हारे दरमियान एक राज की तरह है। रियासती राज। रियासती राज। हाँ, ऐसे ही है। एक मेज पर इतना ही रख सकते हैं, माफ कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा मत कहिए। माशाल्लाह, ये बहुत से दस्तरखानों से बेहतर और बाबरकत है। ऐसे ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कबूल करे। आमीन। आमीन। ये लीजिए। शुक्रिया आपका। लीजिए, शुरू कीजिए। ये ले। ओह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत अता करे। आमीन।
वैसे आपको इस मुश्किल वक्त में तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं थी। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है, अगर एक मोमिन भूखे मोमिन को खाना खिलाए, अल्लाह ताला उसे अपनी जन्नत में फल खिलाएगा। इस दुनिया में हमारी कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। हमें आखिरत में फल मिल जाए, यही काफी है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, मगर इस दुनिया को भूलकर सिर्फ आखिरत के सम्राट की तरफ तवज्जो नहीं दो। कितना प्यारा बेटा है, देखो जरा। मुस्तकबिल इनका है और इनके लिए एक अच्छा मुस्तकबिल छोड़े बगैर आप नहीं जाओगे। मुसलमान को कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हर दम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और मुश्किलों पर काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह।